इस दुनिया को सिर्फ अल्लाह चलाता है, ओनली अल्लाह। बताया नहीं तुम कौन से गॉड को मानता हो? आई थिंक शिवा इज ए बिग गॉड। जो गॉड अपनी वाइफ के मरने पे ऐसे कॉमन मैन की तरह रोता हो, वो गॉड कैसे हो सकता है? और मेरे सुनाती हो तो केरला स्टोरी अपना काम कर रही है और उसने रास्ता साफ करा है। फ्यूचर में ऐसी मूवीज अगर किसी डायरेक्टर को बनानी है तो उसे इतना तो रहेगा कि उसे लोगों से सपोर्ट भी मिलेगा और पैसा भी। बट मुझे डायरेक्टर का एक माइंडसेट बिल्कुल भी समझ नहीं आया। उन्होंने इतनी अच्छी मूवी बनाई बट उसने मूवी के अंदर कुछ ऐसे क्वेश्चंस छोड़ दिए जिसके आंसर अगर मूवी में बताए जाते तो बहुत ही ज्यादा अच्छा होता। कि हिंदुओं की एक आदत तो आप सभी को पता है कि वो अपने ही धर्म का ज्ञान नहीं रखते और शायद वो अभी तक उनको वो हैबिट नहीं लगी है कि अपना धर्म को जानना शुरू करें। तो इसी वजह से मैंने कुछ लोगों से बात करी जो कि इसी मैटर में डील करते हैं, जब कोई कन्वर्ट हो जाता है या फिर जो कन्वर्जन के बीच में एक बंदा होता है उसको कैसे बहलाया जाता है। तो उन्होंने मुझे बताया कि जो भी लोग कन्वर्जन्स करते हैं वो एक क्वेश्चन की अपनी बुकलेट रेडी रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कहोगे यार मुझे रामायण बहुत अच्छी लगती है तो उनके पास ऐसे 10 क्वेश्चन रेडी होंगे जिससे वो आपके मन में डाउट पैदा करेंगे कि रामायण तो यार एक बहुत ही गंदी चीज है। और जैसे ही आपके मन में डाउट पैदा होगा उनका एक स्टेप कंप्लीट हो जाएगा आपको कन्वर्ट करने की तरफ। तो इस वाली वीडियो के अंदर हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस पे बात करेंगे जो कि मूवी के अंदर थे बट लोगों को उनका आंसर नहीं पता और इसी वजह से कई लोग कन्वर्ट भी हो जाते हैं। ताकि आपके फैमिली मेंबर या फिर आपको कभी भी इसका सामना ना करना पड़े तो मैं इसमें सबका आंसर करूंगा। वीडियो एंड तक देखना, आपके लिए बोनस कंटेंट भी है। तो मूवी के अंदर 3 मेजर क्वेश्चंस थे जिनके आंसर शायद डायरेक्टर ने जानबूझ के नहीं बताए और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ ये आपको मैं बाद में बताऊंगा। तो पहला क्वेश्चन हमको ट्रेलर के अंदर पता चलता है जहाँ पर एम कहती है कि जो शिव जी हैं जिनको तुम अपना भगवान मानते हो वो तो अपनी पत्नी को लेके पूरे भारत में घूमे थे, रोए थे और एक मनुष्य के भांति अपना आचरण रखा था। तो ऐसा जो मनुष्य है वो भगवान कैसे हो सकता है जो अपनी ही बीवी को बचा नहीं पाया और बचाने के बाद उनको पुनर्जीवित नहीं कर पाया। तो इस क्वेश्चन का आपको बैकग्राउंड जानने के लिए एक स्टोरी पता होनी चाहिए जिसको मैं बहुत ही छोटे में बताऊंगा। कि राजा दक्ष ने एक महायज्ञ रखा था जहाँ पर उन्होंने सभी को बुलाया, यानी विष्णु जी को, ब्रह्मा जी को, यानी सारे देवताओं को और अपनी पुत्री को भी, परंतु उन्होंने शिव जी को नहीं बुलाया। उनको किसी प्रकार का अहंकार था जिससे उन्होंने अपने ही दामाद को उस यज्ञ में नहीं बुलाया। अब इससे महादेव को तो कोई फर्क नहीं पड़ा परंतु माता सती को बहुत ही ज्यादा आघात था और ये वो सहन नहीं कर सकी और उन्होंने हवन कुंड में ही अपने प्राण त्याग दिए। अब जब यही बात महादेव को पता चली तो उनको बहुत ही ज्यादा दुख हुआ और अपनी ही धर्म पत्नी को लेके वो पूरे ही भारत में चक्कर लगाने लगे। उसके बाद विष्णु जी ने उनको उनका कर्तव्य याद दिलाने के लिए माता सती के 108 टुकड़े कर दिए थे अपने सुदर्शन चक्र से। इवन इस छोटी सी स्टोरी का बहुत ही ज़्यादा डीप मीनिंग है बट हमारा यहाँ पर मेन क्वेश्चन है कि उन्होंने ऐसा क्यों करा। अगर वो भगवान हैं तो वो तो अपनी ही धर्मपत्नी को दोबारा जीवित कर सकते थे, उनको ऐसा रोने की जरूरत क्यों पड़ी। अब आपको ये समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल लूँगा कॉमिक बुक्स का या फिर सुपर हीरोज़ का। वर्ल्ड में कई सारी कॉमिक्स हैं, इंडिया में भी राज कॉमिक्स है, वर्ल्ड में मार्वल या डीसी है, उसके अंदर सुपर हीरोज़ होते हैं। अब बात करते हैं सुपरमैन की। अब वो एक ऐसा कैरेक्टर है जिससे हम लोग रिलेट नहीं कर सकते, ना ही उसको गोली लगती है, ना ही वो जल्दी बूढ़ा होता है, ना ही उसे कोई बीमारी होती है। तो इन शॉर्ट वो किसी भी कॉमन मैन से अपने आप को कनेक्ट नहीं कर सकता और वो जो भी काम करता है सब लोग उसको ये कहते हैं यार ये इसलिए कर पा रहे क्योंकि ये तो सुपरमैन है। बट जब उसके साथ कुछ ऐसा इमोशनल घटना घटती है या फिर उसकी जो पत्नी है कभी मर जाती है या फिर उसको भी कोई इमोशनल डैमेज पहुंचता है तब हमको लगता है कि हाँ ये भी हमारी ही तरह है, तब उससे हम अपना कनेक्ट फील कर सकते हैं। इसी वजह से उनको कई सारे ह्यूमन इमोशंस दिए जाते हैं ताकि वो भी कनेक्शन फील कर सकें और स्टोरी का पार्ट बन सकें और इन शॉर्ट उससे सीख सकें। अगर आप जाओगे जहाँ पर सुपरमैन को बहुत ही ज्यादा माना जाता है तो वो लोग कॉमिक से सीखते हैं, उनके कैरेक्टर से, उनकी स्टोरी लाइन से। तो अब सोचिए कि महादेव जो हैं अगर उनके अंदर इमोशंस नहीं होते तो क्या कोई भक्त उनसे कनेक्शन फील कर सकता। यहाँ तक आप ये सोचिए जब महादेव ने हलाहल विष पिया तो किस लिए पिया, क्योंकि उनके अंदर करुणा थी कि अगर वो हलाहल विष नहीं पिएंगे तो पूरी धरती का विनाश हो जाएगा। और इन्हीं सब छोटी छोटी घटनाओं से एक भक्त का अपने ही भगवान के प्रति लगाव बढ़ता है और जब लगाव बढ़ता है तो उसके कर्म की करुणा भी बढ़ती है और फिर जब हम उससे कनेक्ट फील कर पाते हैं, उनकी भक्ति में लीन होते हैं, तभी हम उनके पद चिन्हों पे चलने का प्रयास भी करते हैं। और इसी कारणों से जो भक्त और भगवान के बीच का जो रिलेशन होता है वो बहुत ही ज्यादा पवित्र बन जाता है। और ये छोटी सी स्टोरी की जब महादेव से माता सती का विमोह हुआ था, ये बहुत ही सुंदर एक स्टोरी भी है कि कैसे हमको अटैचमेंट से डिटैचमेंट की तरफ जाने का जो हमारा मार्ग होता है वो कैसा होना चाहिए।
क्योंकि आपको पता है कि मनुष्य का जीवन बहुत ही छोटा होता है। जो भी एक जोड़ा है उसमें से कोई ना कोई पहले मरता है, कोई ना कोई बाद में मरता है। तो ये कितनी ज़्यादा सुंदर स्टोरी है कि दुख सबको होता है, अगर आपको हो रहा है तो भगवान को भी हुआ था, पर उन्होंने भी अपने मोह को भंग करके अपने जीवन में आगे बढ़े। तो इसी प्रकार से आपको भी, अगर आपके जीवन में कोई आपका करीबी चल बसता है या फिर आपसे पहले चला जाता है, तो आपको भी अपने भगवान के पद चिन्हों पे चलते हुए उस मटेरियलिस्टिक चीज से अलग होना पड़ेगा जो अब इस धरती पे नहीं रही, और समाज में आगे बढ़ना पड़ेगा। इसी कारण विष्णु जी ने माता के 108 टुकड़े कर दिए थे अपने सुदर्शन चक्र से, और वही आज 108 शक्तिपीठ के रूप में भारत के अंदर है। इस वजह से महादेव को अपने कर्तव्यों का भान हुआ जो कि वो छोड़ रहे थे, क्योंकि वो महादेव हैं, उनके भी कुछ कर्तव्य हैं, वो किसी भी चीज से मोहित होकर नहीं बैठ सकते। तो ये स्टोरीज आपको तभी समझ आएगी जब आप इसको ध्यान से सुनोगे। कोई भी आपको छोटा सा पार्ट बता देगा तो आप हमेशा ही कंफ्यूज रहोगे कि यार महादेव ने ऐसा क्यों करा। इवन अगर आप सिर्फ इसी स्टोरी को और ज्यादा डिटेल में पढ़ोगे ना, तो आपको और भी चीजें समझ आएगी। इसलिए मैं नीचे आपको बुक्स लिंक कर दूंगा, आप वहां से चीजें बाय करो और खरीदो और उनको पढ़ो। और अब आता है हमारा दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न ये था कि श्री राम जी को वानरों की सहायता क्यों लेनी पड़ी। अगर वो अपने आप में भगवान है तो रावण को जाके सीधा ही हरा देते। वन वन भटक रहे थे और वानरों की सहायता ले रहे थे अपनी धर्मपत्नी को बचाने के लिए। तो जैसे मैंने पहले वाले आपकी स्टोरी में बताया था सुपरमैन का एग्जाम्पल, तो वही एग्जाम्पल यहाँ पर भी बहुत ही अच्छे से फिट बैठता है। क्योंकि आपको पता है श्री राम जी के पास ऐसे अस्त्र थे कि वो एक बाण से समुद्र को सुखा सकते हैं और रावण की पूरी सेना का अकेले ही सामना कर सकते हैं। उन्होंने पहले भी पूरी की पूरी सेना का संहार कर रखा है। बट आप सोचिए अगर श्री राम जी जाके वन मैन आर्मी की तरह पूरी सेना का संहार कर देते और रावण का वध कर देते, तो इससे नॉर्मल पर्सन को सीखने को क्या मिलता। वो तो यही कहता ना, ये तो श्री राम जी हैं, ये तो कर सकते हैं बट हम नहीं कर सकते। इसी वजह से उन्होंने अपना को कमजोर दिखाया। वो माता सीता के लिए रोए, वन वन भटके, वानर सेना की सहायता ली अपनी धर्म पत्नी को ढूंढने के लिए। और यही चीज एक कॉमन मैन को उनसे कनेक्ट कराती है कि जब स्वयं नारायण पृथ्वी पे अवतार लेके अपना कर्म कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। क्यों जब मेरे सामने कोई बड़ा रुकावट आ जाता है तो मैं अपने आप को डरा हुआ महसूस करता हूँ। क्यों जब प्रभु श्री राम 14 वर्ष का वनवास रख सकते हैं तो मैं सिर्फ अपने लिए दैनिक जीवन में जो हमारी परेशानियां आती है उनसे हम क्यों नहीं लड़ पाते। अब बात करते हैं कोई स्टूडेंट है जिसको किसी तरह का एग्जाम क्रैक करना है, तो अगर वो चाहे तो सिर्फ 1 या 2 साल परिश्रम करके उस एग्जाम को क्रैक कर सकता है। पर हम यहाँ पर देखते हैं कि लोग 6-7 साल निकाल देते हैं पर कई सारे परीक्षाएं वो पास नहीं कर पाते। तो यही जब हम कोई कहानियां सुनाई पड़ती हैं कि यार कैसे श्री राम जी ने 14 वर्ष का वनवास काटा, जबकि वो एक चक्रवर्ती राजा के पुत्र थे, वो अपना पूरा जीवन वैभव और यश के साथ बिता सकते थे। उनको कोई भी प्रश्न करने नहीं आता कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो या फिर ऐसा क्यों नहीं कर रहे, परंतु फिर भी उन्होंने अपना कर्म करा। नियति ने जो भी उनके सामने रखा वो सबको पार करते गए। 13 वर्ष तक उन्होंने वनवास काटा और लास्ट के 14वें वर्ष में उन्होंने एक महायुद्ध लड़ा, एक ऐसे शत्रु के साथ जिसको देवता भी एक साथ मिलकर नहीं हरा सकते थे, और एक मानव के रूप में उन्होंने ये जंग लड़ी। और ऐसी जंग जो कि शायद वो पहले ही दिन जीत सकते थे, परंतु ये सब्र है और ऐसी कई सारी छोटी छोटी चीजें जो इस कहानियों में हमारे छुपाई गई हैं वो हमको सीखनी पड़ेगी। और ये कैसे आएगा मैं आपको सिखा सकता हूँ, बट वो इजी मेथड आपको हेल्प नहीं करेगा। एक जगह सीख जाओगे दूसरी जगह फिर से अटक जाओगे। इसीलिए मैं कहता हूँ कि बुक्स पढ़ोगे, बार बार पढ़ोगे, उसको समझने का प्रयास करोगे तो आपको ही उसमें सहायता मिलेगी। अब इसी के अंदर थर्ड क्वेश्चन था कि श्री कृष्ण जी को हर एक लड़की से प्यार हो जाता है और वो खुद अपना जन्म स्थान छोड़ के गए थे, और क्या भगवान को भी डर लगता है, और अगर लगता है तो वो भगवान कैसे हुए। तो इसके अंदर 2 पार्ट है। पहले पार्ट का आंसर तो काफी इजी है। आपको एक कहानी पता होगी कि एक राक्षस ने 16,000 रानियों का अपहरण कर लिया था, और जब श्री कृष्ण जी ने उनका अंत करा तो उन रानियों को एक नाम चाहिए था, क्योंकि उनको समाज में वो दर्जा नहीं प्राप्त होता एक राक्षस के अपहरण के बाद। तो उन 16,000 रानियों को श्री कृष्ण जी ने अपना नाम दिया, उनको रहने के लिए महल भी दिए। परंतु यहाँ पर श्री कृष्ण जी के 16,000 बच्चे तो नहीं थे ना, तो इस वजह से इतना तो पता चल सकता है कि उनके अंदर कोई शारीरिक ऐसी भूख नहीं थी जो आज लोग बोलते हैं कि उनका कैरेक्टर नहीं था या फिर वो हर एक महिला से आकर्षित हो जाते थे, बल्कि ये तो उल्टा है। और जो महिलाएं थी वो उनसे आकर्षित थी और उनका सम्मान रखने के लिए श्री कृष्ण जी ने उनको अपने साथ रखा। अब इसके पीछे का मैसेज आप समझिए कि जब उन महिलाओं को राक्षस ने अपहरण किया तो उनमें उस महिलाओं की कोई भी गलती नहीं थी, परंतु उसके बाद ही समाज उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। पर जब एक भगवान उन महिलाओं को एक्सेप्ट कर सकते हैं तो जो उनके भक्त होंगे, जो कि आगे जाके उनकी कहानियाँ सुनेंगे, उनके बारे में जानेंगे, उनके पास भी एक उदाहरण होगा कि अगर किसी महिला के साथ ऐसा हो तो उनको अपनाने में कोई भी शर्म नहीं करनी चाहिए। जैसे आज भी हम देखते हैं कि कई महिलाओं के साथ दुष्कर्म हो जाता है, उसके बाद उनका जीवन पूरी तरह से नष्ट हो जाता है, समाज उनको अपनाता नहीं है और उनको जीवन साथी मिलना तो आप भूल ही जाइए। परंतु अगर कोई श्री कृष्ण जी का भक्त है और वो उस महिला को अपनाता है, समाज को उसका सम्मान करना चाहिए। यही कहानियां थी जो हमारा एक मॉरल बिल्ड करती, बट इन कहानियों को नेगेटिव लिया गया और हमारे ही भगवानों का मजाक उड़ाया गया। तो फर्स्ट क्वेश्चन से मैं यही कहता आ रहा हूँ, जितनी भी कहानियां होती हैं अगर आप इनको सही से समझोगे, उनके पास रहकर जिनको इसका ज्ञान है, तो आपको बिल्कुल उल्टी इमेज पता चलेगी जो समाज आज आपको
बताता है। तो इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है कि श्री कृष्ण जी अपना जन्म स्थान छोड़कर क्यों भागे। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन ही गलत है। जिसके पास सुदर्शन चक्र है, जो खुद नारायण है, वो पहली बात किसी भी चीज से डर के नहीं भागता। बट फिर भी क्वेश्चन तो यही है ना कि वो वहां से गए क्यों। तो अगर आपने मेरी कार्तिकेय 2 वाली वीडियो देखी है तो मैंने उसको तो श्री कृष्ण जी के बारे में और भी डिटेल में बात करी है। तो जब श्री कृष्ण जी का अवतार अंत होने वाला था तो उनको पता था कि अब उनको कोई ऐसा स्थान ढूंढ लेना चाहिए जहां से उनकी पूरी समुदाय भी उनके साथ ध्वस्त हो जाए। तभी उन्होंने एक समुद्र के बीच में द्वारका नगरी का निर्माण करवाया और जब उनका समय आ गया तो उन्होंने पूरी द्वारका नगरी को ही डुबा दिया। और इसके बारे में डिटेल में जानना है तो वाली वीडियो आपको देखनी पड़ेगी, क्योंकि वो अलग ही पूरी एक स्टोरी बन जाती है। क्योंकि अगर श्री कृष्ण जी का अवतार अंत नहीं होता तो कलयुग कभी भी इस धरती पर नहीं आ पाता और समय का चक्र चलना चाहिए, उसे कोई भगवान नहीं रोकता। इसी वजह से समय के साथ श्री कृष्ण जी भी वैकुंठ धाम सिधार गए। तो अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है तो आपके लिए है बोनस कंटेंट। तो मूवी के अंदर जब ये सब लोग टेबल पे बैठ के खाना खा रहे होते हैं तो ये सब लोग जो अदर रिलीजन्स वाले हैं वो अपनी एक प्रेयर करते हैं। बट हिंदुओं को नहीं पता कि संस्कृत में क्या बोला जाता है और उसका अर्थ क्या होता है। तो मेरा संस्कृत का उच्चारण उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, तो मैं आपको स्क्रीन पर मंत्र दिखा दूंगा और इसका अर्थ आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा। और उसके बाद अगला प्रश्न है कि आपको हर एक चीज़ के लिए दूसरे मंदिर जाना होता है। अगर पैसा चाहिए तो यहाँ जाइए, शक्ति चाहिए तो यहाँ जाइए, हर चीज़ के लिए अलग अलग उपाय दिए गए हैं। बट हमारे यहाँ तो बहुत सिंपल है, सिर्फ एक जगह जाओ सारे काम हो जाते हैं। तो इसका रीज़न भी वैसे काफ़ी सिंपल है। फॉर एग्जाम्पल कोई भी प्रॉब्लम किसी को भी आती है वो एक यूनिक प्रॉब्लम होती है। इतनी बड़ी पॉपुलेशन होती है तो आपको ऐसा नहीं है कि आप एक जगह जाओगे तो सभी का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी को फाइनेंस से रिलेटेड दिक्कत होती है तो उसे कहा जाता है कि आप लक्ष्मी जी की उपासना करो, उनके व्रत रखो, उनके मंत्रों का उच्चारण करो। और वहीं आपको अगर ज्ञान की देवी चाहिए तो आप सरस्वती माता के पास जाओगे, शक्ति चाहिए, बल चाहिए तो हनुमान जी के पास, क्योंकि हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बिल्कुल ही डिफरेंट होता है। तो अगर देखा जाए तो यही लॉजिकल है कि डिफरेंट चीज़ के लिए आपको डिफरेंट जगह जाना पड़ेगा, डिफरेंट चीज़ें करनी पड़ेगी और रियल लाइफ में भी यही चीज़ सेंस बनाती है। तो ऐसे कई सारे क्वेश्चंस हैं जो कि लोगों को नहीं समझ आते। ये तो सिर्फ कुछ क्वेश्चंस थे, बट मैं पूरी सीरीज बनाना चाहता हूँ जहाँ पर आप लोग अपने डम क्वेश्चंस पूछोगे जो कि सुनने में लग सकता है ये तो कुछ अलग ही चीज़ पूछ रहे हो। बट आपके अंदर जो भी क्वेश्चन है आप लोग नीचे कमेंट करो और हम इसको एक वंडरफुल सीरीज बना के आपके सामने प्रेजेंट करेंगे। और अगर आप हमको फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हो तो नीचे आपको लिंक्स मिल जाएंगे। आपके ही सपोर्ट से हम आगे जाके और भी चीज़ों में अपग्रेड कर सकते हैं और अच्छे अच्छे राइटर्स रख सकते हैं और अपने काम को स्मूथ बना सकते हैं।